यार ये सेलिब्रिटीज ना बहुत नेक्स्ट लेवल स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो हम नॉर्मल लोग स्पेशली लड़के पता भी नहीं होता हमें। एंड फिर अल्टीमेटली हम बेसिक सा फेस वॉश और मॉइस्चराइजर यूज करके ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी स्किन एकदम ग्लोइंग हो जाएगी। आज मैं वो सारे सीक्रेट्स रिवील करूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन ना वो ऐसे मेहनत करने वाले सीक्रेट्स नहीं है कि भाई सुबह ऑफिस या कॉलेज जाने से पहले आधा घंटा खड़े होकर सिर्फ चीजें ही लगाते रहो अपनी शक्ल पे। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैन कालरा एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द सीक्रेट टू ग्लोइंग स्किन, जो कि है विटामिन सी, विटामिन ई एंड फेरुलिक एसिड 16% सीरम। सीरम मतलब एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में स्किन को बेनिफिट देने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और ये ना अलग अलग स्किन की कंसर्न्स पे एक्ट करता है। जैसे कि किसी को पिगमेंटेशन है तो एक टाइप का, किसी को डार्क स्पॉट्स है तो एक टाइप का। और यार स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज करके ना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से यूज करोगे तो बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए सारे पॉइंट्स जो बताऊंगा वो बहुत ध्यान से सुनना एंड पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बीच में एक गिव अवे भी छुपा हुआ है इस वीडियो में। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी अभी सब्सक्राइब करो फॉर न्यू वीडियोस एवरी सिंगल वीक, और हाँ नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। सबसे पहले आते हैं कि यार हमें कोई विटामिन सी, विटामिन ई टाइप की सीरम क्यों यूज करें। यार देखो, आफ्टर द एज ऑफ 20 हमारी स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे कभी कभी फाइन लाइंस अपीयर होती हैं। फाइन लाइंस मतलब जो ऐसे करते हैं और यहाँ पे ऐसे लाइंस नहीं होती। वो जो विटामिन सी होता है ना, वो कोलेजन प्रोड्यूस करवाता है स्किन में, जिससे कि हमारी स्किन अपना वो फर्म स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाती है। और हमारा ना खुद से विटामिन सी अपना प्रोड्यूस नहीं होता है, तो इसलिए इसका कांस्टेंट इनटेक हमारी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिमलिस्ट विटामिन सी सीरम, विटामिन सी, विटामिन ई और फेरुलिक एसिड तीनों ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं सन की यूवीए और यूवीबी रेस से बनने वाले फ्री रेडिकल्स से। और अभी एक विटामिन सी, विटामिन ई और फेरुलिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो स्किन को ब्राइट तो करेगा ही। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप गोरे हो जाओगे एकदम से, बट मैं कह रहा हूँ ब्राइटनेस मतलब कि ग्लो वो तो लाएगा ही, बट ओवरऑल जो स्किन का डैमेज होता है और स्किन की जो रेडनेस होती है उसको भी कम करता है। अब बात आती है कि यार कितनी फ्रीक्वेंसी पे लगाना होता है इसको। यार देखो, अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आप 2 टाइम्स अ वीक से शुरू कर लो, फिर 3-4 हफ्ते बाद आप इसको रोज लगाना शुरू करते हो कि भाई रोज सुबह लगा के चले गए। बट ब्रो, सीरम में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि कंसिस्टेंटली लगाना, मतलब कि बिना छूटे रोज लगाना, बिना स्किप करे, बिना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी तो है ही, साथ में आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि यार 10-15 दिन में स्किन एकदम चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको कम से कम महीना 2 महीना तो रुकना पड़ेगा रिजल्ट्स देखने के लिए। अब आते हैं कि इसको कब लगाना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये समझो कि सही ऑर्डर क्या होता है स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाने का। ये मैंने आपको दी राइट ऑर्डर ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स वाली वीडियो में भी बताया था कि इतने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो पहले कौन सा लगाना होता है, बाद में कौन सा लगाना होता है, बीच में कितना गैप रखना होता है, वो सब मैंने आपको उसमें डिटेल में बताया था, तो वो जरूर से देख लेना। तो मैं आपको अभी एक ऑर्डर बता देता हूं कि आपने सबसे पहले तो अपना फेस साफ करना है, तो आप फेस वॉश यूज करोगे। तो अब जब आपकी स्किन रेडी हो गई है तो आप लगा रहे हो अपना सीरम। एक बार आपने सीरम लगा लिया, उसके बाद रुको 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद आप अपना लगाओ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर क्यों लगाओगे? ताकि आप अपनी हाइड्रेशन को लॉक कर लो और आपका प्रोडक्ट या आपकी हाइड्रेशन आपकी स्किन से इवैपोरेट ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इस सीरम को ड्राई स्किन पे ही यूज करना। जब आप टोनर लगा चुके हो उसके बाद ये सब नहीं होना चाहिए कि आपका फेस अभी भी वेट है या फिर आपने वापस से पानी मार लिया, ऐसा सब मत होने देना। ड्राई कर लेना स्किन को, उसके बाद लगाना। और ध्यान रखो, अगर आप इसको सुबह वाले अपने स्किन केयर रूटीन में लगा रहे हो, मतलब कि कॉलेज या ऑफिस जाने से पहले, उसके बाद आपको 100% सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है लास्ट स्टेप में अपने स्किन केयर के। और सनस्क्रीन आपकी SPF यानी कि जो उसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है वो 30+ होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि किसी भी टाइप का केमिकल आपके फेस पे लगा हुआ हो, उसके ऊपर सन की रेस पड़े, आप नहीं चाहते ये। अब हम सही प्रोडक्ट्स के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आपके जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर भी कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं, मतलब जो स्पेशल केमिकल्स होते हैं स्किन की हेल्प करने वाले, राइट। तो मेरे हिसाब से तो आपको हमेशा बाकी के प्रोडक्ट्स बेसिक रखने चाहिए। उसमें नहीं होना चाहिए कि सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश या एक्ने फाइटिंग फेस वॉश, ये सब नहीं होना चाहिए। वो सारे होने चाहिए बेसिक चीजें एकदम, क्योंकि आप सीरम ऑलरेडी यूज कर रहे हो अपनी किसी एक स्किन की प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए। तो इसीलिए ना आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आपके बाकी के प्रोडक्ट्स के अंदर कोई स्पेशल एक्टिव्स या केमिकल्स तो नहीं है, और अगर हैं तो कुछ ऐसे एक्टिव्स या केमिकल्स होते हैं जिनके साथ विटामिन सी अच्छे से काम करते हैं। जैसे समझ लो कि आपके मॉइस्चराइजर में हाइलुरोनिक एसिड है, तो हाइलुरोनिक एसिड के साथ विटामिन सी, विटामिन ई अच्छा काम करते हैं। या फिर कोई अल्फा आर्ब्यूटिन वाला है प्रोडक्ट, या फिर कोई नायासिनामाइड वाला प्रोडक्ट है, उन सब के साथ विटामिन सी आप यूज कर सकते हो। और ये चीजों में ना आपको ज्यादा अंदर घुसना नहीं पड़ेगा कि पीछे जाके इंग्रेडिएंट्स देखने पड़ रहे हैं कि ये है या नहीं है। ये इतनी स्पेशल केमिकल्स हैं कि ये आपको ब्रांडिंग पे ही दिख जाते हैं। मेन वहां लिखा होगा कि भाई हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं तब भी आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप बेसिक फेस वॉश, बेसिक मॉइस्चराइजर यूज किया करो, जो कि मैंने अपने पिछले इतने सारे वीडियोस में भी रेकमेंड करे हुए हैं हर स्किन टाइप के लिए। क्योंकि जैसे अब मैं विटामिन सी की बात करूं, बहुत ध्यान रखना कि आप इसको नहीं लेयर कर सकते किसी भी टाइप के एक्सफोलिएंट के साथ। एक्सफोलिएंट मैंने आपको बताया था, एक्सफोलिएंट्स वो होते हैं जो आपके स्किन
के ऊपर वाली लेयर को हटा देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड लेयर होती है, डेड स्किन होती है, डर्ट जमी हुई होती है। और इस चीज के बारे में हमने काफी ज्यादा बात करी थी हमारे केमिकल एक्सफोलिएंट्स वाले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको सैलिसिलिक एसिड के बारे में बताया था, जो कि बहुत ज्यादा आपका ऑयलीनेस कम कर देती है। तो विटामिन सी वाली सीरम को बिल्कुल भी मत यूज करना सैलिसिलिक एसिड के साथ, या फिर लैक्टिक एसिड के साथ, ग्लाइकोलिक एसिड के साथ, या कुछ और एक्टिव्स होते हैं जैसे कि रेटिनॉल, रेटिनॉइड, इन सब के साथ नहीं यूज करना है। अब आते हैं कि भाई विटामिन सी सीरम लेनी कौन सी है। देखो मार्केट में ऑनेस्टली मैक्सिमम सीरम्स अच्छी हैं, बट मैं पर्सनली मैंने मिनिमलिस्ट ही यूज किया है पिछले 1-1.5 साल से। आपने मेरे पिछले साल वाले वीडियो में भी देखा था, उससे पहले वाले वीडियो में भी देखा था, मैं मिनिमलिस्ट ही यूज करता हूं, तो मैं मिनिमलिस्ट ही दिखा रहा हूं। और इतना मिनिमलिस्ट यूज किया कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिल गई। अभी मिनिमलिस्ट वाली दोनों विटामिन सी 10% सीरम और विटामिन सी 16%, विटामिन ई, फेरुलिक एसिड वाली जो सीरम है, दोनों सारे स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल हैं। और इनकी बेस्ट बात यह है कि थोड़ी सी वाटरी, पानी जैसी लाइट वेट टाइप की हैं, तो इनकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी है कि ये स्किन पे ना वो हैवी नहीं लगती, ऐसा नहीं लगता कि कुछ लगाया हुआ है। अब देखो अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो और आपकी थोड़ी सी अगर सेंसिटिव स्किन भी है, तो आप 10% विटामिन सी वाली सीरम से शुरू कर लो। देखो 10% की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, वो सही होती है, गुड इनफ होती है कि भाई आपको 1 महीने, 1.5-2 महीने में रिजल्ट्स दिख जाए, और सेफ भी होती है 10% एक्चुअली। लेकिन जो लोग पहले से कोई विटामिन सी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं या फिर कोई और सीरम्स यूज करते हैं, वो लोग डेफिनेटली 16% वाली पे जा सकते हैं यार, क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी अडेप्ट कर चुकी है ना विटामिन सी को। अब चाहे आप विटामिन सी वाली ले रहे हो या फिर विटामिन सी, ई और फेरुलिक एसिड वाली ले रहे हो, दोनों ही आपको 1 महीना से थोड़ा सा ज्यादा चल जाएंगी आराम से। जो बेसिक विटामिन सी वाली है वो 30 ml के लिए 700 रुपीज है, और जो विटामिन सी, ई और फेरुलिक एसिड वाली है वो 20 ml के लिए 600 रुपीज है। अभी एकदम वर्थ इट है, क्योंकि मैंने मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स पिछले 1.5 साल से यूज करे हैं। मेरी स्किन एकदम मस्त है, मतलब इतनी कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, मुझे बड़ा खुशी होती है। बट मैं तब भी आपको जो इस चैनल पे मैं हमेशा करता हूँ कॉस्ट ब्रेकडाउन, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर टोटल यूज साल में कितना रुपीस पड़ा, वो सब बताता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप सोचोगे कि यार ये तो एक बॉटल अगर 1 महीना चलती है तो 600 रुपीज 1 महीने में खत्म हो गए। लेकिन आप ये तो सोचो कि आपको सिर्फ 4 या 5 या 6 महीने यूज करना होगा, तो आप 6 महीने के लिए 600 स्पेंड कर रहे हो, बट आपकी वो स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो उसके बाद तो नहीं यूज करना ना। लेकिन फेस वॉश जैसी कोई चीज जिसपे आप महीने के 200 रुपए या 300 या 400 रुपए खर्चते हो, वो तो आपको हर महीने लेनी पड़ रही है, क्योंकि फेस वॉश तो करना ही है। तो अनटिल अनलेस आप सीरम यूज करके अपनी स्किन सही करने के बाद कुछ गड़बड़ नहीं कर लेते अपनी स्किन के साथ, आपकी स्किन ठीक हो गई ना। अच्छा, एक चीज जो मैंने शायद मिस कर दी पहले, वो है कि भाई अप्लाई कैसे करना है। बहुत आसान है, बस अपनी फिंगर्स या अपनी पाम पे 4 ड्रॉप्स डाल लो, 3 या 4 ड्रॉप्स डाल लो, उसको बहुत जेंटली अपने पाम्स में या फिंगर्स पे थोड़ा सा रब कर लो, उसके बाद अपने फेस पे बहुत प्यार से पैट कर लो। ज्यादा घिसने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट एक चीज बहुत क्लियरली बता दूं, इसको फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले इसका पैच टेस्ट करना जरूरी है। मतलब कि अपने कान के पीछे थोड़ी सी लगा के ओवरनाइट छोड़ दो, और अगले दिन देख लो कि वहां पे एरिया रेड तो नहीं हो गया, रैशेस तो नहीं हो गए, इरिटेशन तो नहीं हो रही। और इसी से मेरे को याद आया कि मैं कुछ डिस्क्लेमर्स दे देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। भाई अगर आपकी विटामिन सी या ई सीरम येलो या ऑरेंज कलर की हो गई है तो मत यूज करना। उसका मतलब यह है कि विटामिन सी ऑक्सीडाइज हो चुका है और अब वो किसी काम का नहीं रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, विटामिन सी या ई सीरम आपको नहीं यूज करना है अगर आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्टिव एक्ने की प्रॉब्लम है, तब बिल्कुल भी नहीं यूज करनी है ये। या अगर आप ऑलरेडी कोई और डर्मेट ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे हो, आपने किसी स्किन डॉक्टर से बात करी थी और वो आपको कुछ ऑलरेडी मेडिकेशन देते हैं, तो बिल्कुल भी यूज मत करना। और प्लीज इन सब सिचुएशन में ना अपने स्किन डॉक्टर से ही बात करा करो। मैं सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर हूं, और हाँ मतलब मुझे लगता नहीं कि आप में से कोई होगा, बट आपको नहीं यूज करना है अगर आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो। एंड अगर आपको खरीदनी है जो सीरम्स की मैंने बात करी है वो, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 7000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा एक 2000 रुपीज का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर मेरे किसी एक लकी सब्सक्राइबर को। डिटेल स्क्रीन पे है। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।